गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हम क्यों हर छोटी मोटी बात पर घबरा जाते हैं? हम क्यों चिंता और तनाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? साध संगत, क्या सच में हम अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते? जब तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता तो समझ लो कि तुम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो। साध संगत, क्योंकि जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारी सोच गलत फैसले लेने लगती है। साध संगत, तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है। साध संगत, फिर चाहे तुम कितना भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर लो, वो तुम्हें सच्ची खुशी नहीं देगा। साध संगत, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति ही नहीं होगी। साध संगत, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता? हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक बेचैनी, एक हलचल, एक अंतहीन सोच की सत्संगत दौड़, जैसे कोई तूफान चल रहा हो और उसे रोकने की कोई कोशिश भी बेकार जा रही हो। सत्संगत, तुम रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग तब भी रुकता नहीं। सत्संगत, कल ऑफिस में क्या होगा, जो गलती हो गई उसका क्या होगा? सत्संगत, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मुझे कोई पसंद करता है या नहीं? सत्संगत, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये सारे सवाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। साध संगत, शांति कैसे बनी रही जब चारों तरफ इतनी उथल पुथल हो, जब हर कोई एक अंतहीन दौड़ में भाग रहा हो, जब हर कोई चिंताओं में डूबा हो, जब हर किसी को कुछ न कुछ हासिल करने की जल्दी हो, जब पूरी दुनिया एक ऐसी तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी हो। साध संगत, वहाँ जरा सा ध्यान हटने पर तुम पीछे छूट जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि साध संगत, गौतम बुद्ध जैसे महान हस्तियाँ इतने शांत क्यों रहती हैं? उनके आसपास भी तो वही दुनिया थी, समस्याएं थी, लोग थे, कठिनाइयाँ थी, फिर भी वो इतने स्थिर थे जैसे एक शांत झील का पानी। साध संगत, जिसमें कोई हलचल ना हो, ये कैसे संभव था? साध संगत, और फिर आश्चर्य साध संगत जी, चाणक्य की जो राजनीति, कूटनीति और युद्ध जैसे जटिल परिस्थितियों के बीच भी एकदम स्थिर रहे और संतुलित रहते थे। साध संगत, उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती थी, वो कभी भावनाओं के बहाव में नहीं बहते थे। इसके बजाय वो अपने मन और दिमाग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखते थे। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? अगर बुद्धि और चाणक्य अपने दिमाग को शांत और स्थिर रख सकते हैं तो साध संगत, हम क्यों नहीं? क्या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन महान व्यक्तियों की तरह स्थित और संतुलित रह सकते हैं? साध संगत, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम तुम्हें वो उपाय बताने जा रहे हैं जो साध संगत जी तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये उपाय तुम्हें अंदर से शांत बनाएंगे और तुम्हें वो शक्ति देंगे जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग और स्थिर रह सकोगे। अगर तुम भी इस मानसिक तूफान से निकलकर एक शांत समंदर तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम अपने बेचैनी से आज़ादी चाहते हो, तो साध संगत, ये तुम्हारे लिए। क्या तुम जानते हो कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने क्या महसूस किया था? कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। एक ऐसी शांति जो न किसी बाहरी परिस्थिति से जुड़ी थी, न किसी भौतिक वस्तु से। वो शांति उनके भीतर थी और यही वो शांति थी जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। साध संगत, लेकिन सवाल यह है कि साध संगत, ये शांति आती कहाँ से है? क्या ये केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों के लिए थी? क्या हम जैसे सामान्य लोग थे ये इसे कभी महसूस कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसके दुख का कारण है।
सात्संगत जी, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या हम अपने दिमाग को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई चिंता, कोई डर, कोई गुस्सा हमें हिला ना सके? सात्संगत जी, आइए इसे एक विचार के माध्यम से समझते हैं। एक इंसान सत्संगत गुरु का नया नया शिष्य बना। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वो गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें झगड़े होते थे, लड़ाई होती और एक दूसरे को वो भला बुरा कहने लगते, फिर रिश्ते टूट जाते साथ संगत, और प्रेम नफरत में बदल जाते। ऐसा क्यों होता है साथ संगत? गुरु ने कहा, ये जानने के लिए तुम्हारे मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया साथ संगत और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी सासंगत, तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुदेव। उस औरत से शादी करके वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वो हमेशा अकड़ कर बात करती है सासंगत। वो हमेशा गुस्से में रहती। उसने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी सासंगत। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वो मुझे छोड़कर चली गई है साथ संगत, और मैं चाहता हूँ कि वो वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में न आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा, तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है साथ संगत। मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता, अच्छाई को नहीं। और जब वो किसी की बुराई करने पर आता है तो वह शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है सत्संग, और बोलता है सत्संगत। और जब वो अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है तब वो ये आशा करता है कि इसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे पनप सकती है? अच्छाई लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा, पर ये काम कोई नहीं करता सत्संगत, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वो अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हो? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखेगी नहीं। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुरा ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने कभी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम ये सारी बुराइयां छोड़ दो, भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। सत्संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा। गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वो हमेशा समय पर उठती थी और वो मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था तब वो रात भर जाग जाग कर मुझे दवाई दिया करती थी। वो बहुत मेहनती थी सत्संगत, और उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वो मुझे बताती नहीं थी। वो हमेशा इसी प्रयास में लगी रहती थी कि मैं खुश रह सकूं सत्संगत। ये कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया? मेरी पत्नी में कमियां हैं पर वो बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाई को देख नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं ना तो बुराई बुराई को खींचती है और वो सब कुछ बुरा ही देखता है और देखती है। सत्संगत, आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है, पर जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं तब अच्छाई अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। सत्संगत, वो व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। सत्संगत,
गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, प्रेम नफरत में क्यों बदल जाते हैं? जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रह सकता, और जहाँ प्रेम हो वहाँ नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं साथ संगत पर हम ही पर निर्भर करता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, क्या सात्संगत आप मुझे इसका उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, अवश्य तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर ये बहुत आसान कार्य है तो क्या तुम 30 दिन के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, एक गुफा में रहना है। तुम बाहर भी किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, न ही गुफा के भीतर किसी तरह के कार्य में व्यस्त रहोगे, सिर्फ शांत और एकांत रहोगे। क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये करके क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। बात यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर सकोगे? शिष्य तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उन्होंने वहां उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है, जब तुम्हें लगे कि तुमसे ये गुफा नहीं हो रहा, तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा के अंदर चला गया। साथ संगत, पहले दिन उसने बहुत आराम से अपना समय काट लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। वो इधर उधर टहलने लगा, घबराने लगा। जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी निकाल लिया। तीसरे दिन वो बहुत बेचैन हो गया। उसने सोचा कि वो क्या बेकार का काम कर रहा है, बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, और सात्संगत वो वहाँ से गुफा में बैठ गया। तीसरे दिन की गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी, प्यार से कहना जी।